हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। अच्छा, आप सभी को पता है कि हम लोगों ने मैथ स्टार्ट की, वो कहाँ से? संख्या पद्धति देखा था, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण हम लोगों ने जाना था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती, इसके बाद पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और सम, विषम, ये सब संख्याएं पढ़ चुके। तो उम्मीद है आप सभी ने रिवीजन करा होगा और यही उम्मीद रखेंगे कि बेटा जो भी पढ़ाते समझ में आ रहा होगा। और क्या है कि देखो, समझने के साथ साथ रिवीजन करना होगा। अगर रिवीजन करते रहोगे तो वो चीजें रिकॉल होंगी। रिकॉल से क्या होता है, कुछ चीज को भूलते नहीं है। अब देखा, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं देखी थी, जो अपनी यहाँ से वीडियो रुक चुकी थी, तो आगे देखेंगे। अभाज्य संख्या, इधर भाज्य संख्या। अच्छा, देखा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती। हम लोगों ने देखा था कि अभाज्य संख्या है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं ओनली टू फैक्टर। अच्छा, इसके साथ साथ भाज्य संख्या भी देखी थी। भाज्य संख्या क्या थी? जिसके तीन या तीन से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसके तीन या तीन से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे अभाज्य संख्या में देखा था 2, 5, 3, अच्छे 3, 5, 7, 11 डॉट 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 इनफिनिट। अच्छा, दो भी कैसे गुणनखंड बनाएंगे? इसको पता है कि दो में किसका किसका भाग जाता, एक का भी जाएगा और दो का भी जाएगा। कितने निकले बेटा? 2। अच्छा, 5 संख्या भी देखी तो 5 के 1 या 5 ही होगा। अच्छा, समझ गए होंगे, उम्मीद है यही। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में क्या देखा? जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे सबसे पहली 4 देखी थी। अच्छा, 4 में किसका किसका भाग जाएगा? 1 का जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। 3 हो गए, या फिर 3 से अधिक होना चाहिए। जैसे एक संख्या देखी यहाँ 12, 1 3 का भी जाएगा और 4 6 का जाएगा और 12 का, जो 3 या 3 से अधिक हो चुके। अच्छा, कुछ चीजें इंपोर्टेंट थी जो यहाँ लिखी थी। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी। इतनी चीजें कर चुके थे। इसमें भी देखा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी, जो सबसे छोटी, और सम होगी जी, सम भी होगी। अच्छा, ये भी देखा था कि सबसे छोटी विषम क्या हो जाएगी? 9। अच्छा, 9 देखा था ना कि सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 9। विषम हो जाएगी छोटी 9 और सम हो जाएगी 4। इतनी चीजें देख चुके थे। अब आगे देखेंगे पेपर में, यहां तक जो भी आएगा तो बन भी जाएगा। अभी यहां जैसे देखा कि इसमें 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं निकालना, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं निकालना, 1 से 1000 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं, तो ये चीजें थोड़ा देख लेंगे। जैसे 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याएं। अच्छा, निकालने के लिए तो निकालते रहेंगे, क्योंकि अपन अभाज्य संख्याएं देखेंगे वो 100 तक लिख देंगे तो निकल आएंगे। लेकिन ये फैक्ट थोड़े से याद करने होंगे। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कुल कितनी हो जाएगी? 25। यहां देखा 1 से 100 तक देख ली, पेपर में आया 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 तक भी देख लेंगे। 1 से 50 तक अभाज्य
संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 15। अच्छा, ज्यादातर कहां तक? 1000 तक पूछता है। इसके बाद जैसे क्वेश्चन ही बनेंगे तो उम्मीद इतनी ही रहती है। तो जहाँ एग्जाम सेंटर बनाते, एग्जाम पेपर बनाता तो यहाँ तक बना देगा 1000 तक। अच्छा, बच्चों के जैसे 1000 के बाद पूछ लेगा तो उसमें टाइम वेस्ट थोड़ी ना करेगा, ज्यादा तो समय भी नहीं रहता। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन तो हो गए, इसमें तीसरा बनाएंगे 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं 46 हो जाएगी। बस एक और देखना है इसमें, 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक कुल अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यहां हो जाएगी 168। अच्छा, समझ में भी आएगा? कुछ बेटा समझने वाली कोई चीज नहीं है, जैसे तुम निकालोगे तो निकाल भी दोगे, फैक्ट याद रखना दिए। जब उम्मीद तुम लोगों से यही रहेगी कि फैक्ट याद रखोगे तो जैसे एग्जाम सेंटर में आया, पेपर में आया कि 1 से 1000 तक की अभाज्य संख्याएं कुल कितनी होती हैं, तो कितना लिख देंगे? 168। 1 से 200 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 46। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15। 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 25। अच्छा, आगे देखेंगे। बस इसमें ज्यादातर अपन को याद इतना ही करना, जिसकी 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी विषम संख्या 9 हो जाएगी। बस आप लोगों से उम्मीद है समझ गए होंगे। समझ गए? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ाएं या फिर लिखना है? लिख लो। अच्छा ठीक है, तो समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था कि पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर कहां तक? अनंत तक होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या थी? जो 0 से लेकर अनंत तक स्टार्ट जाती है, लेकिन इनके मान ऋणात्मक और धनात्मक मान माइनस और प्लस में आते हैं। अच्छा, इसके बाद सम संख्या ओनली 2 से जो विभाजित होती है उन्हें अपन सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या पढ़ा था जो 2 से विभाजित ना हो। इसके बाद ये क्या नाम से अभाज्य संख्या पढ़ा। अभाज्य संख्या में क्या देखा? जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। बस जो फैक्ट लगवाए वो याद करना होंगे। आगे देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में देख लेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यहां अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इन रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर। अच्छा, परिमेय संख्या वैसे सब कोई जानता कि परिमेय संख्या अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, लेकिन इसमें जो देखेंगे अच्छे देखना बेटा, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जैसे परिभाषा सबने पढ़ी होगी कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिभाषा क्या बनेगी? जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर Q 0 के बराबर नहीं होता। इतना सबने पढ़ा होगा। जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं होता। अच्छा, अपरिमेय संख्या सिर्फ इसकी उल्टी हो जाएगी। कैसी? वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिखते, नहीं लिख सकते। अच्छा, जैसे देखा P/Q तो जी अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए, अंश बटे हर।
जैसे एक संख्या देखी है इसमें 4/2, क्या हो जाएगी ये? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, उम्मीद है इतना सब कोई जानता भी होगा। लेकिन इसी के साथ में जैसे 5 आ गया, 5 क्या है? ये परिमेय संख्या है। कैसे देखेंगे? अच्छा, ये बटे में बेटा 1 लिख देंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का भाग 5 में देंगे, 5 1 5 आएगा। तो इसके साथ एक बटे में लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हमेशा क्या के रूप में आ गई? परिमेय संख्या के रूप में आ चुकी है कि नहीं? अच्छा ठीक है, समझ में आया होगा। जैसे इसमें कोई एक संख्या और देखी, यहां से देखा 4/3, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए और क्यों के बराबर भी होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ और संख्या देखेंगे। इसे यहां देखा √9/, अच्छा रूट के अंदर ही देखेंगे बेटा इसको, √9/4, ये क्या एक परिमेय संख्या हो जाएगी? तो इसमें देखेंगे जैसे 3 तक का 9, 3 का वर्ग कितना होता? 9, और 4 का वर्ग कितना, क्या नाम से 2 का वर्ग कितना होता? तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3, इधर कितना आ जाएगा? 2, यहाँ मैंने रूट हटाया, इसका वर्गमूल निकाल दिया, क्या आ गया? परिमेय संख्या के रूप में आ गई। आ गई कि नहीं? परिमेय संख्या के रूप में। तो इतना समझे होंगे। जैसे एक संख्या देखिए यहाँ √25/√36, क्या ये परिमेय संख्या हो जाएगी या नहीं होगी? तो यहाँ ये देखेंगे कि रूट के अंदर है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इधर कितना आ जाएगा? 5, इधर कितना आ जाएगा? 6। क्या ये परिमेय संख्या के रूप में आ चुकी है? हाँ आ चुकी है, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में हो गई। तो इसे क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। कुछ समझ में आया होगा? अच्छा, इतना तो आप सबसे समझ गए होंगे कि जैसे अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे उसे अपन क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे √3 और यहाँ रूट के अंदर में आ जाएगा 4, इसका वर्गमूल निकाला, इधर आया 3, इधर आया 2, तो ये परिमेय संख्या के रूप में, अंश बटे हर के रूप में निकालना चाहिए। अच्छा, इतना रूट वाली संख्या अपन समझ चुके हैं कि ये क्या हो जाएगी? परिमेय। इसी के साथ एक संख्या देखी इधर अपन ने 0.5, पॉइंट में देख लिया। अच्छा, 0.5 एक परिमेय संख्या होगी या नहीं? सोचने की थोड़ी बात है। अच्छा, आप लोग समझते हैं कि पॉइंट लगाया हो, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होंगी उतने 0 से भाग देती है। जानते हैं, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होंगी उतने 0 से भाग दे देंगे। पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1, तो कुछ नहीं करेंगे, 1 0 से भाग दे दिया। अच्छा, पॉइंट हट गया तो क्या ये परिमेय संख्या हो गई? हाँ हो गई, क्योंकि p/q के रूप में माना गया। अच्छा, ये सब कुछ समझ गए होंगे बेटा, लेकिन अभी बहुत सी चीजें हैं जो अभी पता भी नहीं होंगे, तो यहाँ देखेंगे। इसको मिटा दो बेटा। जैसे एक संख्या मतलब 0 देखा, तो 0 क्या है? परिमेय या अपरिमेय? ये सोचने की बात है बेटा, कहीं बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। क्या है? बहुत ही कम। तो यहाँ जैसे देखा 1 लिखा, बटे में 1 लिख लेंगे तो मान कितना आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? 0। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो p/q के रूप में तो होना चाहिए, लेकिन हमेशा पूर्णांक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये 0 क्या पूर्णांक है? हाँ है, क्योंकि जो 0 से लेकर अनंत तक जाते हैं, लेकिन माइनस और प्लस में, तो ये प्लस में है इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगी। अच्छा, इधर ही से एक कॉन्सेप्ट बेटा एक और निकलेगा, जैसे पाई। क्या पाई एक परिमेय संख्या है? सोचने वाली थोड़ी सी बात है। परिमेय संख्या है या नहीं? तो इसके बेटा इसके तुम्हें पता है कि 2 मान निकलते हैं। जैसे एक तो होता 22/7 और एक होता 3.14। कितना होता? एक मान तो हो जाएगा तुम्हारा 22/7 और एक हो जाएगा कितना? 3.14। अच्छा, थोड़ी सी एक बात और समझने वाली बात है कि जे जैसे आईवी तो क्या? परिमेय संख्या में, क्योंकि इसको दशमलव के बाद लगा सकते, 0 लगा सकते। और 22/7 तो हमेशा पता है कि अंश बटे हर के रूप में लिखा है कि नहीं? तो
तो यहां से तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ही है कि क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। लेकिन जहां ओनली पाई के बारे में पूछेगा, कैसे, क्या पाई एक परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि पाई के बारे में पूछा, पाई के मान के बारे में नहीं पूछा। अगर ये पूछेगा पाई का मान क्या एक परिमेय संख्या है, तो हाँ होगा, क्योंकि 22/7 एक मान होता है इसका। लेकिन पाई को नहीं पूछेगा कि पाई क्या एक परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका कोई मान नहीं निकलेगा। तो ये क्या है बेटा, परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, इतना समझ गए होंगे आप। अब आएंगे अपन अपरिमेय संख्या पे। जैसे अपरिमेय संख्या परिभाषा क्या पड़ी, वह संख्या है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मान देखा यहां रूट 7/9, 7/9 देखा। अच्छा, एक चीज बेटा आप लोगों के डाउट में आई होगी कि इधर तो अपन ने रूट हटाया तो इसका वर्गमूल कर दिया, लेकिन 7 का कोई वर्गमूल होता नहीं होता, 7 का कोई वर्गमूल नहीं आएगा। तो जो भी ऐसी संख्याएं आएंगी तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर। अच्छा, इतना समझ गए बेटा। एक सीधा कॉन्सेप्ट बता दे, जितनी भी संख्याएं आएंगी ज्यादातर रूट में आएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, बस इनका वर्गमूल नहीं निकालना चाहिए। क्या नहीं निकालना चाहिए, इनका वर्गमूल नहीं निकालना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या ले ली 23, इधर देखा 7, इधर देखा 11। अच्छा, ये क्या हो जाएंगी, ये बेटा अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। रूट के अंदर अगर बटे में 2 संख्या आएंगी तो इनकी क्या हो जाएंगे, मान नहीं निकालना चाहिए, क्या नहीं, वर्गमूल नहीं निकालना चाहिए। तो इतना आप सभी समझ गए होंगे। जैसे परिमेय संख्या क्या होती, परिमेय संख्या क्या होती, जिसको हम बेटा आगे क्लास देखेंगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, कल देखते हैं। नमस्कार, आप सभी से उम्मीद है कि समझ गए होंगे।